नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ऊपर भी आपकी कंपनी के ऊपर भी फेमा के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अंदर नॉन कंप्लाइंस किया है और वो नॉन कंप्लाइंस रेगुलरली चला आ रहा है और उनमें जो पेनल्टीज है वो काफ़ी जो है हैवी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो उस केस में जो है आपके पास एक रास्ता है कि आप कंपाउंडिंग के लिए जाकर उन ऑफेंसेस को, उन नॉन कंप्लाइंसेस को क्या है कंपाउंड करा सकते हो। और कंपाउंडिंग के लिए जो है रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन कंपाउंडिंग रेगुलेशंस को ही फॉलो करके आप जो है फेमा के अंदर कंपाउंडिंग करा सकते हो। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है, जो आपने नॉन कंप्लाइंस किए हैं उनके बदले आप जो है एक स्पेसिफिक पेनल्टी का अमाउंट पे करके उन कंप्लाइंसेस को नॉन कंप्लाइंस से कंप्लाइंसेस में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, ये नॉन कंप्लाइंसेस आगे जब कंपनी की ग्रोथ होती है, जब कंपनी बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होती है, कंपनी जो है इन्वेस्टर्स के बीच में जाती है, तो ये कंप्लाइंसेस अप टू मार्क होने चाहिए। अदरवाइज जो है इस वजह से इन्वेस्टर्स क्या है कंपनी पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज इसके बारे में आपसे कंप्लीटली बात करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लगानी है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसेस रहने वाला है कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो फेमा में कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाने के लिए कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है एक वॉलंटरी प्रोसेस है, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है या एंटिटी है एडमिट करती है कि उनसे गलती हुई है, कंप्लायंस को कंप्लीट नहीं कराया है उन्होंने। ठीक है, चाहे वो किसी भी लॉ के हो। अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो फेमा लॉ में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग के जो प्रोविजंस होते हैं वो हर एक एक्ट के अंदर होते हैं। फेमा एंड कंपाउंडिंग रूल्स, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, वो जिसमें प्रोविजंस बताए हुए हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो सेक्शन 15 है फेमा का, वो अलाउ करता है कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन। ठीक है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स भी दिए हुए थे जो 2000 में दिए थे, वो काफ़ी रिडेंडेंट और पुराने हो चुके थे, तो उनको जो है सब्स्टिट्यूट करके न्यू रूल्स अभी इशू किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग रूल्स 2024। अब हम बात करेंगे कि कंपाउंडिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है, यानी जो इनके पास अथॉरिटी होती है आपके ऑफेंसेस को कंपाउंड करने की। आरबीआई होती है, आरबीआई ऑथराइज होता है कंपाउंड द कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस अंडर एनी सेक्शन ऑफ फेमा एक्सेप्ट सेक्शन 3A। ठीक है, या ये हायरार्की होती है जिनके पास एक मॉनेटरी लिमिट तक उनके पास एक पावर होती है ऑफेंसेस को कंपाउंड करने की। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई के पास होती है अप टू 60 lakhs। डिप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई के पास होती है 60 लाख टू 2.5 करोड़ एंड जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई के पास होती है 2.5 करोड़ टू 5 करोड़। चीफ जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई के पास 5 करोड़ और मोर। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास भी जो है कंपाउंडिंग करने की अथॉरिटी होती है। ये यहाँ पर अमाउंट बताया गया है और कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन रहने वाली है वो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम देखेंगे प्रोसेस, कैसे प्रोसेस यहाँ पर रहता है अप्लाई करने का। तो एप्लीकेंट को क्या है, सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द डायरेक्टर इन न्यू दिल्ली अलोंग विद द फी ऑफ 10,000। ठीक है, प्लस जीएसटी बाय डिमांड ड्राफ्ट और एनईएफटी। उसके बाद एप्लीकेशन जब आपकी सबमिट हो जाएगी तो कंपाउंडिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी एप्लीकेशन को, वेदर कंट्रीब्यूशन इज कंपाउंडेबल एंड नॉट, डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट इन्वॉल्व in the compounding of offences they may, in addition to the particulars provided in the prescribed form, call for any information record or any other document relevant to the compounding। ठीक है, थर्ड में है टाइम फ्रेम फॉर कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इशू करेगी कंपाउंडिंग ऑर्डर विद इन 180 days ऑफ रिसीविंग द कंप्लीट एप्लीकेशन एंड अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू द एप्लीकेंट। 1 कॉपी ईच ऑफ कंपाउंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या है एप्लीकेंट को दी जाएगी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दी जाएगी। पेमेंट ऑफ अमाउंट कंपाउंडेड, जो सम फॉर विच द कंट्रावेंशन इज कंपाउंडेड इन द कंपाउंडिंग ऑर्डर शैल बी पेड बाय द डिमांड ड्राफ्ट और एनईएफटी। यानी कंपाउंडिंग के लिए जो भी पेनल्टी डिपार्टमेंट इम्पोज करेगा वो डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू आप जो है पे कर सकते हो। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट अगर कंट्रावेंशन एक बार कंपाउंड हो गया तो आप उसके लिए वापस कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, और कंट्रावेंशन कमिटेड विद इन 3 years और प्रीवियसली कंपाउंडेड वॉल्यूशन आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग। यानी आपने कोई भी कंट्रावेंशन कंपाउंड कराया था विद इन 3 years, कोई भी आप वापस कंट्रावेंशन कंपाउंड कराना चाहते हैं, इट इज नॉट अलाउड। इन केस ए पर्सन फेल्स टू पे द सम कंपाउंड ही शैल बी डीम्ड टू हैव नेवर मेड एन एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एनी कंट्रावेंशन।
यदि कोई भी पर्सन जो कि कंपाउंडिंग का सम पे करने में क्या रहता है, फेल हो जाता है, तो वो क्या है, कभी भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एनी contraventions involving transaction whether government or statutory approvals whether not obtained cannot be compounded unless necessary approvals are secured। ये हमारे कंपाउंडिंग के प्रोविजंस थे जो हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की, ठीक है। और ये सारे कॉन्ट्रवेंशंस हैं जिनको आप कंपाउंड यहाँ पर करा सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द FEMA एक्ट and it will really help to understand about the compounding of offenses under the FEMA Act। And thank you guys for watching this video। अगर income tax, GST, trademark, import, export से related कोई भी query हो तो you can also contact on the number given on the screen। Thank you guys for watching this video।